बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ऐसी बेहद खूबसूरत एक्ट्रेसेस रही हैं जिनकी कई फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई। उन्होंने बड़े से बड़े डायरेक्टर और बॉलीवुड के बड़े से बड़े सुपरस्टार के साथ काम भी किया, लेकिन हिट फिल्में देने के बावजूद भी वो एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में कहीं खो गई। उन्हीं में से कुछ एक्ट्रेसेस के बारे में आज हम आपको खबरी बाबा के इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। इस लिस्ट में सबसे पहली एक्ट्रेस हैं और उनके बारे में बताने से पहले ये भी बता दूं कि बहुत से लोग इनको नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग इनको जानते भी होंगे। ये बेहद खूबसूरत दिखने वाली एक्ट्रेस बॉलीवुड के चकाचौंध में कहीं एकदम से गायब हो गई। मेरठ की दीप्ति भटनागर ने मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, सनी देओल और सुनील शेट्टी जैसे एक्टर्स के साथ काम किया था। दीप्ति भटनागर मेरठ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद 1992 में वह मुंबई चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीप्ति मुंबई गई तो एक अच्छी एड एजेंसी की तलाश में थी जो मेरठ में उनकी हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री को प्रमोट कर सके, लेकिन किस्मत ऐसी चमकी कि खुद ही उन्हें ही एड मिलने लगे। यहाँ से उनका मॉडलिंग का सफर शुरू हो गया। वैसे दीप्ति अपने बोल्ड लुक को लेकर भी चर्चा में रह चुकी हैं। कालिया, मन, चोरी चोरी चुपके चुपके, रोक सको तो रोक लो और दुल्हन बनूं मैं तेरी जैसी फिल्मों में काम कर चुकी दीप्ति ने फिल्मों के लिए बोल्ड फोटो शूट भी करवाए थे। फिल्मों के अलावा दीप्ति का एक बहुत ही फेमस शो हुआ करता था जिसका नाम था यात्रा। कहते हैं बड़ी से बड़ी यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। इस शो में वे देश भर के मंदिरों को अलग अंदाज में दिखाती थी। मंदिर से जुड़ी जानकारी लोगों के घर घर पहुंचाने वाली दीप्ति की साड़ियां और गहने भी उस समय चर्चा का विषय बने रहते थे। दीप्ति भटनागर की एक इंग्लिश फिल्म इनफर्नो, जिसको ऑपरेशन कोबरा के नाम से भी रिलीज किया गया था, 1997 में आई इस फिल्म में दीप्ति के बोल्ड सीन्स ने सबको हिला डाला था। उस वक्त मोस्टली एक्ट्रेस लिमिट में ही बोल्ड सीन दिया करती थी, लेकिन इस फिल्म ने वो बाउंड्री तोड़ दी थी। 1990 में एक फिल्म आई थी आशिकी। आशिकी फिल्म से रातों रात कई लोग स्टार बने थे। उन्हीं में से एक थी एक्ट्रेस अनु अग्रवाल। अनु अग्रवाल को आशिकी गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। अनु सिर्फ 21 साल की थी जब उन्होंने आशिकी फिल्म से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री मारी थी। उनका अनकन्वेंशनल लुक लोगों को इतना पसंद आया कि वो अनु अग्रवाल के दीवाने हो गए थे। अनु की सिर्फ एक झलक पाने के लिए लोग पागलों की तरह उनके घर के बाहर घंटों लाइन में खड़े रहते थे। आलम यह था कि आशिकी के बाद इस एक्ट्रेस के पास फिल्म ऑफर्स की भी लाइन लग गई थी। हालांकि जैसे हर एक्टर की जिंदगी में होता है, उन्हें भी आशिकी के बाद कुछ खास सफलता नहीं मिली, लेकिन नॉर्मली हर एक्टर को मौका मिलता रहता है और अगर एक्टर में दम होता है तो वो आज नहीं तो कल अपना लोहा मनवा ही लेता है। लेकिन अनु अग्रवाल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई और उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिला। न्यूज़ 18 की एक खबर के मुताबिक 1999 में अनु मुंबई में एक खतरनाक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी। ये कार एक्सीडेंट इतना भयानक था कि इसमें बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अनु की जान भले ही बच गई हो, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह 29 दिनों तक मौत से जूझती रही। 29 दिनों तक कोमा में रहने के बाद जब अनु को होश आया तो इस एक्ट्रेस की याददाश्त पूरी तरह जा चुकी थी। उन्हें कुछ भी याद नहीं था। आज भी उस वक्त को याद करके अनु अग्रवाल सहम जाती है। उस एक्सीडेंट की वजह से करीबन 4 सालों तक अनु का इलाज चला, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी याददाश्त वापस आने लगी। लेकिन इतने दर्दनाक हादसे से गुजरने के बाद जिंदगी का पटरी पर लौटना आसान नहीं था। योग और आध्यात्म के सहारे इस एक्ट्रेस की जिंदगी पटरी पर तो लौटी, लेकिन ये एक्ट्रेस फिल्मों की दुनिया में दोबारा कभी नहीं लौट पाई। आपने अनु अग्रवाल को रिसेंटली द कपिल शर्मा शो में जरूर देखा होगा। अब सोचिए किसी एक्ट्रेस ने टीवी सीरियल से शुरुआत की हो और वहां उसे बड़ी सक्सेस मिली हो, जिसके बाद उस एक्ट्रेस ने ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी काम किया हो, जैसे आमिर खान की लगान, संजय दत्त की मुन्ना भाई MBBS, अजय देवगन के साथ गंगा जल। लेकिन फिर भी वो अचानक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरहिट सीरियल अमानत से छोटे पर्दे पर कदम रखने वाली एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह की। ग्रेसी सिंह ने अमानत सीरियल के बाद कई फिल्मों में काम किया, लेकिन ग्रेसी सिंह को असली पहचान फिल्म लगान से मिली। लगान मूवी आपको पता ही है, इंडिया समेत पूरी दुनिया में अपने अनोखे सब्जेक्ट को लेकर बहुत बड़ी हिट फिल्म बन गई थी। ग्रेसी सिंह ने इसके बाद गंगा जल और मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्मों में भी लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया। ABP की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगान से ग्रेसी को शोहरत तो मिली, लेकिन उन पर घमंडी होने का टैग भी लग गया था। हुआ यूं कि गांव की लड़की का किरदार निभाने में ग्रेसी इतनी रम गई कि सेट पर किसी से बात ही नहीं करती थी। ऐसे में लोग उन्हें घमंडी समझने लगे थे। लास्ट ग्रेसी सिंह को 248 एपिसोड के संतोषी माँ के सीरियल में देखा गया था। ग्रेसी सिंह ट्रेन भरतनाट्यम डांसर हैं। ग्रेसी सिंह ने साल 2009 के दौरान अपनी डांस अकादमी खोली, जहां वो डांस सिखाती हैं। ग्रेसी सिंह ने शादी नहीं की है और वो ब्रह्म कुमारी संस्था से भी जुड़ी हुई हैं। ग्रेसी सिंह एक आध्यात्मिक इंसान है। ग्रेसी सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।
अगली एक्ट्रेस जो है हमारी लिस्ट में, उन्हें मीडिया में 90s की कैटरीना कैफ कहा जाता है। इनका नाम है मिंक बरार। मिंक बरार का जन्म जर्मनी में 4 नवंबर 1980 को हुआ था। साफ रंग, खूबसूरत चेहरा, बढ़िया हाइट और दिलकश अदाओं के दम पर मिंक बरार ने 29 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। मिंक बरार ने 1993 में फिल्म प्यार का तराना से अपने करियर की शुरुआत की थी। अगर उनकी यादगार फिल्मों की बात करें तो काजोल, अनुपम खेर और अनिल कपूर स्टारर फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं में मिंक ने अनिल कपूर की गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर प्ले किया था। हालांकि मिंक बरार की कुछ फिल्में हिट होने के बाद भी उन्हें बॉलीवुड में काम की कमी होने लगी। मिंक ने 2000 के दशक में अजनबी, राज और कठपुतली जैसी फिल्मों में काम किया। उसके बाद साल 2006 में मिंक ने कठपुतली के बाद बॉलीवुड को टाटा बाय बाय कह दिया। मिंक ने अपनी आखिरी फिल्म कठपुतली को खुद ही प्रोड्यूस किया था। मिंक की ये आखिरी फिल्म बॉलीवुड पर असफल रही थी। दोस्तों, इस लिस्ट में अभी और भी कई नाम जोड़े जाने बाकी हैं जो हम फेमस और गुमनाम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के पार्ट 2 में आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लगे हाथों हमारे खबरी बाबा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नमस्ते दोस्तों।